अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट ऑफ लुबना चैनल पे आप लोगों को वेलकम जी। चलें जी अपनी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। आज की जो रेसिपी आपसे शेयर करेंगे वो है वेजिटेबल पुलाव। ये बहुत ही मज़े का होने वाला है और सर्दियों की आमद आपको पता है, सर्दियों के सीज़न में अगर वेजिटेबल पुलाव ना हो तो फिर तो समझो कुछ भी नहीं, हमारी सर्दियाँ ही अधूरी हैं जी। चलें जी, वीडियो को फुल वॉच करना है, सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे क्या क्या चीज़ कब कब डालनी है। वीडियो को एंड तक आपने लाजमन देखना और फैमिली मेम्बर से भी आपने शेयर करना है। चलिए अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने अपना बहुत सारा टाइम बचा लिया था क्योंकि आपको पता है सब्जियां काटने में, वॉश करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो इसलिए हमने वो टाइम पहले ही अपना बचा लिया था। सबसे पहले क्या किया, अपने सब्जियां ले ली। तकरीबन 1 फूल ले लिया हमने गोभी का। ये हम तकरीबन 1.5 कप या 1.5 गिलास जो चावल होते हैं उस हिसाब से बनाएंगे, तो अपने वीडियो को लाजमन पूरा देख लें। 1 फूल ले लिया था गोभी का। फूल वाली गोभी जो होती है, ये देखें, इसे ना काट लिया था। कैसे फ्रेश आ रही है माशाल्लाह से, बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके साथ गाजर ले ली थी 2 बड़े साइज़ की, और ले ली थी इसके साथ शिमला मिर्च और इसके साथ ही हरे वाले मटर। हम तीनों चारों सब्जियों को इनको काट लिया, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। ये देखिए, इसकी कटिंग इस तरह करनी है। गोभी को इसलिए थोड़ा सा बड़ा रखा था क्योंकि आपको पता गोभी ज़्यादा ही गल जाती है। इसके साथ चॉप किया हुआ प्याज, और हमारा ये जाएगा इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा सा ज़्यादा डालना अपने, 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। 2 बड़े साइज़ के प्याज और थोड़ी सी मिर्ची। ये खड़ा मसाला, आपको पता है पुलाव में खड़ा मसाला ना हो तो फिर ये सारे खड़ा मसाला, बादनी के फूल, दालचीनी का टुकड़ा, ये ज़ीरा और तमाम ही यानी कि इलायची सब डाल ली, क्योंकि हमने पैकेट वाला कोई भी मसाला ऐड नहीं करना, घर के ही करने हैं। इसके साथ नमक, 2 टीस्पून नमक जाएगा, और 2 टीस्पून के आसपास जाएगी ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची, और जाएगी थोड़ा सा 1 चुटके बराबर हमने डाली कलवंजी। चलें जी, आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। और एक हम बड़े साइज़ का आलू भी ऐड करेंगे। 1 डालें या 2 डालें, क्योंकि आपको पता बच्चों के लिए आलू ना हो तो फिर तो हर डिश ही अधूरी है जी। ये आप भी सोच रहे होंगे कि आलू को हमने बाहर क्यों रखा है ऐसे अलग से, क्योंकि हमने वो वॉश करके रख ली थी अपनी बड़ी सी एक प्लेट में। और आलू को आपको पता है, जहाँ आपने कभी नोट ना ही किया हो लेकिन आज के बाद नोट करिएगा कि आलू को इनके साथ हम काट लेते ना तो आलू काले फिर जाते, क्योंकि अभी आपको तो नए वाले जो आलू है ना वो फ़ौरन ही ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए हमने इनको अभी काटा है, सारी चीज़ें अपना तैयार करके फिर इनको काटा है। ये देखिए, ऐसे बड़े साइज़ में क्यूब्स में काट लेना, सही, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालनी कि आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। तो फिर देखिएगा आपके पुलाव के चर्चे भी घर में तो होंगे ही होंगे, मसालों में भी होंगे जी। जो एक दफ़ा खा लेगा ना तो वो लाजमन पूछेगा। और इतना ये सिंपल तरीका है ना कि जो न्यू कुकिंग करने वाले हैं ना उनको भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम काटेंगे नहीं, स्टेप बाय स्टेप जैसा बताएंगे वैसा ही लगाएंगे इंशाल्लाह चैनल पे ना। तो अपने वीडियो को फुल वॉच करना है। चलें, आ जाते हैं अपने चूल्हे की तरफ। ये जी बड़े साइज़ की हमने एक अपनी कढ़ाई ले ली, उसमें अपना जो जितना भी गर्म मसाला था वो ऐड कर देना। फ़ौरन से आपने क्या करना है कि ऑयल नहीं डालना, क्योंकि जो मसाले पड़े ना इनका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो आपने क्या करना है कि इनको अच्छी तरह से पहले रोस्ट कर लेना, ताकि इसका टेस्ट ना जो वो ताज़ा हो जाए। देखिए, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा हमारा ये गीला था, कढ़ाई हमारी गीली थी, तो ये भी इसके साथ ही सूख जाएगी, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें जी, अभी इस स्टेज पे इतनी प्यारी महक आना शुरू हो गई है ना, इस स्टेज में अपना 1 कप आपने अपना डाल लेना है कुकिंग ऑयल। आपको पता है पुलाव में ना थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डालता है जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं उनमें ऑयल अच्छा लगता है, क्योंकि चावल हमारे पुराने वाले हैं तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और चावलों को भी तकरीबन हमने 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था, ताकि हमारे पुलाव में कोई कमी पेशी ना जाए। पुराने वाले चावल थे, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर पुराने चावल है तो उनको क्या करना है कि आपने पहले ही उनको भिगो देना। अगर नहीं है तो फिर साथ साथ कर ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन पुराने चावलों को टाइम लगता है, तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। इस स्टेज में अपना प्याज और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाले हमारे बहुत ज़बरदस्त से रोस्ट हो चुके थे।
अभी प्याज को क्या करना, लाइट सा ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, अपने लाइट सा कलर। आपको पता है पुलाव में लाइट सा कलर होता है, ज़्यादा वो पकाते नहीं हैं प्याज को ना, तो इस चीज़ का अपने ख्याल रखना, ज़्यादा नहीं पकाना, मीडियम आंच पे रखिएगा। तो आस्ता आस्ता हिलाते रहें। अभी हमारे ब्राउन हो चुका था जितना हमें चाहिए था। हमने टमाटर ऐड कर लिए थे साथ ही। ये देखिए जी, टमाटर ने भी कितना ज़बरदस्त सा कलर छोड़ दिया है। हमें इतना ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए। और इस स्टेज में हम क्या करेंगे, अपना ऐड करेंगे नमक, और ये मिर्ची थी ना, थोड़ी सी रेड वाली भी मिर्ची डाल दी थी हमने, क्योंकि ये भी, इससे भी बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता, थोड़ा चटपटा हो ना, फिर मज़ा करता पुलाव ना। अभी थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको पकने देंगे ताकि इसका कलर आ जाए, और फिर हम इसमें 1 पाव करीब अपना दही ऐड करेंगे, क्योंकि दही से पुलाव बहुत मज़े का बनता है, चटपटा सा ना। ये देखिए इसका कलर आना शुरू हो गया। अगर हल्दी आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा भले डाल लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हल्दी वैसे भी जोड़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये भी अपनी डाइट में इस्तेमाल किया करें। देखिए क्या मज़ेदार सा कलर आना शुरू हो गया। अब इस स्टेज पे अपना दही ऐड कर देंगे। दही को थोड़ा सा आपने फेंट लेना है, ताकि इसकी गुठली जो थी ना वो आसानी से ख़त्म हो जाए। ये देखें जी क्या मज़ेदार सा कलर आ जाएगा दही से, और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि दही के अंदर कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। ये देखें जी, दही ऐड करके भी हमारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अभी क्या करेंगे, अभी अपने वेजिटेबल ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, क्योंकि ये थोड़ी सी हमने ज़्यादा डाली थी कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े चिकन की। बिना चिकन के माशाल्लाह से ये वेजिटेबल पुलाव इतना मज़े का बनेगा ना कि एक दफ़ा जो खा गया ना आपके हाथ का, तो फिर देखिएगा भाई आपके चर्चे पूरे ख़ानदान में हो जाएंगे। यहाँ से अच्छी तरह इसको भूनेंगे 1 से 2 मिनट तकरीबन, और फिर क्या करेंगे कि 1 कप पानी ऐड करके हम थोड़ा सा अपनी सब्जियों को ना गला देंगे, बाकी पानी फिर ऐड करेंगे। क्योंकि 1.5 गिलास था हमारे चावल, तो 3-3.5 गिलास हम पानी ऐड करेंगे इस पर। कैसा मज़े का कलर आ चुका है। अभी इस स्टेज में क्या करेंगे, इस स्टेज में अपना पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, क्योंकि पानी हमने इतना ऐड करना है ना कि हमारा यानी कि पुलाव पककर अच्छी तरह से चावल हमारे यानी कि 99% पक जाएं। सिर्फ 1% हमने इस खड़ा रहने देना, ताकि वो दम पे जो कसर होगी वो दम पे निकल जाएगी। चलें इसको हिला देंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कैसा ज़बरदस्त पुलाव का कलर है। देखा, आज के बाद अब चिकन और बीट सब भूल जाओगे भाई। कोई बीफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे वेजिटेबल पुलाव ऐसे मज़े का हो जाएगा ना कि लाजवाब सा टेस्ट बन जाएगा इसका ना। चलें जी बेटा, कवर करेंगे। चले, यहाँ एक बात नोट रखने की है कि आपने चावल तब ऐड करने हैं जब ये अच्छी तरह से इसके अंदर उबाली आना शुरू हो जाए। क्योंकि पानी हमने आधा कप क्यों ज़्यादा डाला था, वो इसलिए ज़्यादा डाला था कि हमारे जो आलू थे और हमारी ये जो सब्ज़ी थी ना, ये यानी कि घल जाए, तो वो बाकी जो पानी है वो हमारे पानी चावलों के हिसाब से था। सही है, तो अच्छी तरह से इसमें अच्छी तरह से उबाली आएगी, फिर हम चावल ऐड करेंगे जी। ये स्टेप आपने बहुत ही ध्यान से रखना है। ठंडे पानी में कभी भी चावल नहीं ऐड करना, आपके चावल टूट जाएंगे, चाहे वो जितने भी मर्ज़ी अच्छे हों, पुराने हों, नए हों। लेकिन ये आप करने से ना आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो आपने ध्यान से पुलाव पकाना है। ये तकरीबन अभी 10 मिनट लग जाएंगे हमारे, 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि अभी गैस का आपको पता इशू है, तो थोड़ा सा ये प्रोसीजर लंबा हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं लेनी। ये देखें जी, अच्छी तरह से हमारी उबाली आ चुकी है, बस इतनी ही हमने रहने देनी थी। अभी चावल अपने ऐड कर लेंगे। चावल का कोई भी दाना आपने ज़ाया नहीं होने देना भाई। मिक्स करेंगे। देखिए क्या मज़ेदार सा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है और लाजवाब सा टेस्ट होगा। इसको करेंगे बंद, आंच को करेंगे मीडियम, तकरीबन 10 से 15 मिनट और लग जाएंगे हमारे। दम पे लगा दिया था हमने यहाँ, बिस्मिल्लाह, और 4 से 5 मिनट ये दम पे लगा रहे। अभी दम खोलेंगे अपना। माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है जी हमारे पुलाव का। देखें एक एक दाना दाना अलहदा हो चुका है जी। चलिए अभी अपने डिश आउट करते हैं। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़्यादा कलर ज़बरदस्त अच्छा आया है। अपने पुलाव की डिश आउट करते हैं ज़रा।
एक बड़े साइज़ का हमने जहाँ ले लिया, डिश ले ली। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये देखें जी कैसे खिला खिला हमारा पुलाव हुआ जी। देखें, है कोई इसमें कोई चिकन की ज़रूरत है या कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत है? क्या ज़बरदस्त टेस्ट होगा और क्या ही ज़बरदस्त कलर है जी इसमें। इसके साथ हमने 2-3 अंडे भी उबाल लिए थे। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड है, आप डालो तो ठीक है, नहीं आप स्किप कर दो तो कोई मसला नहीं है। साथ रायता बना लिया था बहुत ही मज़े का। ये देखिए जी, साथ रायता बनाएं और एंजॉय करें मज़े मज़े का पुलाव। ये जी हमारी सलाद। ये देखिए जी हमारा प्लेटर कैसे रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ है हमारा ये पुलाव, वेजिटेबल पुलाव जी। ये देखिए कोई भी हमारी सब्ज़ी यानी कि वो के पानी बनी जैसे बन जाती है ना, ऐसे अजीब सी, कुछ भी नहीं हुआ। चलें जी, उम्मीद है कि हमारे जी वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाएगी। अब एक बाइट चेक करते हैं ज़रा। बिस्मिल्लाह। यहाँ डाला अपना दही और ये हमारी जाएगी वेजिटेबल। ये देखिए जी, ओहो लाजवाब टेस्ट है जी। चलें जी, हम इंजॉय करते हैं। आपको हमने फुल वीडियो दे दी, बनाएं और एंजॉय करवाएं, घर वालों को खुद करें जी। अल्लाह हाफिज़।